शाप देने में समर्थ स्वामी ने कहा, हे राजन, क्योंकि मारे हुए सागर पुरुष है, और जब प्रजापति दक्ष ने वो शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, ठीक तुमने यही कहा है, उत्तर है वह शांत स्वीकार करता है। वह शांत के क्रोध का प्रजापति दक्ष के साथ ये कहते थे, क्योंकि मेरे क्रोध आ भागवत 3:25-21 में कहा गया है, तितिक्षुः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेवान् अजात शत्रुः शान्तः साधुः साधुभूषणः। साधु के लक्षण है कि तुझ समझकर मन में विनम्र भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उससे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा दूसरों को आदर देने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में या सारे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रचारक आरामदेह जीवन नहीं बिता सकता। निस्संदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी न केवल शापित होता है, अपितु उसे शारीरिक चोटों भी सहनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, जब नित्यानंद प्रभु जगाई तथा मदाई नामक दो उच्चके भाइयों के पास कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने गए तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, जिससे उनके सर से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने सहिष्णुतापूर्वक उन दोनों उच्चकों का उद्धार किया, जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट को तो शूली पर भी चढ़ना पड़ा था, अतएव नारद मुनि को दिया गया शाप अधिक आश्चर्यप्रद नहीं था और उन्होंने उसे सह लिया। अब ये पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों तथा शापों को सहते रहे। क्या यह दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। श्रील विश्वनाथ के ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद नारद मुनि को वहां से तुरंत चले जाना चाहिए था, किंतु वह जानबूझकर दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे, जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति ना थे, उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे। इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि शाप देने के बाद दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस तरह वैश्व बनने का अवसर प्राप्त करेंगे तथा उनका उद्धार हो सकेगा। जब जगाई तथा मदाई ने नित्यानंद का अपमान किया तो नित्यानंद सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मिलितानेन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
रूपम सराजतम सहगना रघुनाथान्वितं तं सद्वैतं सवधूतं परिजनों सहितं कृष्ण हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका सप्त कंचन गौरांगी वांछा कल्पा सर्वस्य जग्रह तद्बाधाम ज्ञान साधु समता इधमन साधु वादो भी इसे देशवर शुक्रदेव गोस्वामी इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और पिछले श्लोक में आपने देखा कि दक्षा क्रोधित होकर उन्होंने नारद मुनि को क्या दिया, श्राप दिया। तो ये कथा आप भागवतम के छठे स्कंद में प्राप्त करते हो। दक्षा आबादी बढ़ाने में बहुत तेज थे और दक्षा की पत्नी का नाम था पंचजखनी और उनके गर्भ से उन्होंने 10,000 बेटे पैदा किए एक साथ और उन बेटों का नाम क्या था, अयशवत। दक्षा की इच्छा थी कि ये 10,000 बेटे आबादी बढ़ाएं और दक्षा की इच्छा थी आबादी बढ़ाए। दक्षा को ये भी पता था अगर उन्होंने अच्छा गृहस्थ बनना है तो अच्छा धार्मिक ज्ञान होना चाहिए और अच्छे ब्रह्मचारी बनने चाहिए। दक्षा ने उन्हें नारायण सरस स्थान में भेजा तपस्या उठाने के लिए। नारायण सरस बड़ा पवित्र स्थान था जहाँ की संत महात्मा आते थे भगवान का चिंतन करने के लिए और दक्षा उन्हें पता था कि वहाँ में अगर उनके बेटों ने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या का पालन होना चाहिए। तो दक्षा ने अपने 10,000 बेटियों के नाम से हरियशवत को भेजा नारायण सरस में, जहाँ की उन्होंने दूसरे संतों की संगत प्राप्त की। यहाँ की उन्होंने दूसरे संतों की संगत प्राप्त की और तपस्या का पालन आरंभ किया। नारद मुनि वहाँ पहुँचे। भक्त हमेशा खोजते रहता है किसी भक्ति में जुड़े। नारद मुनि का ये कार्य रहता है, यात्रा करते रहो ढूंढने के लिए कौन भगवान के शरणागत हो सकता है। और नारद मुनि बिना बुलाए पहुंच जाते। वैसे तो हम
पहुंचते हैं किसी स्थान पर, अगर कोई हमें निमंत्रण दे, है कि नहीं, उसके बगैर हम जाते ही नहीं, हम अपमान महसूस करते हैं। वो जो संत है, भक्त है, वो बिना बुलाए पहुंच जाता है। जैसे एक समय महाराज प्रचीन बड़ेचार्य के बेटे तपस्या कर रहे थे, प्रचेतस, उनके पिता योजना बना रहे थे और भौतिक सुख कैसे प्राप्त हो, तो बिना बुलाए ध्यान इनके महल में पहुंच गए और राजा से चर्चा करने लगे और कहा कि क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। नारद मुनि की संगत से राजा में सुधार आया। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ था सौतेली माँ के द्वारा और ध्रुव ने बड़ा अपमान महसूस किया और ध्रुव माँ के पास गए। माँ ने कहा मैं तो सहयोग नहीं दे सकती, और ध्रुव ने निर्णय पर भगवान दे सकते हैं। तो ध्रुव भगवान को खोजने के लिए निकले महल से। वहाँ कौन पहुँच गए? नारद मुनि। नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली और शिक्षा दी। तो जो संत है वो निमंत्रण की राह नहीं देखता। आप लोग प्रचार के लिए जाते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो, आप निमंत्रण की राह देखते हो। आप ये सोचते हो कि हम ऐसे बात करेंगे अगर वो हमें निमंत्रण देगा, नहीं, आप खुद ही पहुंच जाते हो। ये संत का व्यवहार। तो नारद मुनि नारायण सरस में आए संतों का दर्शन लेने के लिए, और नारद मुनि ने देखा ये दक्षा के 10,000 बेटे बड़े गंभीर हैं, आध्यात्मिकता में बड़ी गहरी रुचि है, और ये सारे भाइयों में एक ही प्रकार का भाव था। तो नारद मुनि देख सके कि ये जो है अच्छे ब्रह्मचारी बन सकते हैं। दक्षा ने कहा कि नारद मुनि ने सोचा इनमें जब इतनी गहरी भावना है तपस्या की, तो ये क्यों गृहस्थ आश्रम में जुड़े। और नारद मुनि ने इन बेटों से चर्चा की, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नारद मुनि का यही कर्तव्य है, हर स्थान में पहुंचकर भगवान का संदेश दिया। तो नारद मुनि ने बड़े गहराई के साथ उदाहरण देते हुए ये शिक्षा दी कि सबसे बेहतर है ब्रह्मचारी जीवन, जिसमें आप भगवान की सेवा कर सकते हो। तो इन 10,000 भाइयों ने निर्णय कर लिया हमें घर वापस नहीं जाना। अभी हम पिता के आदेश का पालन तो करना चाहते हैं, पर इस क्षेत्र में हम नहीं कर सकते। पिता की इच्छा है हम घर लौटें, तपस्या गृहस्थ आश्रम में जुड़े और फिर संतान को बढ़ाएं। हमारी इसमें रुचि नहीं है, हम तो तपस्या का जीवन बिताएंगे और यहाँ ही रहेंगे नारायण सरस में, हम हमारे महल में नहीं जाना चाहते। तो दक्षा को जब पता लगा, और ये सूचना नारद मुनि ने ही जाके दक्षा करे। नारद मुनि दक्षा के घर गए, सुना है कि सुना है कि आपके 10,000 बेटों ने निर्णय कर लिया है कि वो घर नहीं आएंगे। तो दक्षा को क्रोध आया। दक्षा समझ गए थे नारद मुनि की शरारत है, और वो उन्हें अपने आप को कंट्रोल किया बस। पर अंदर से दक्षा दुखी थे। मैंने 10,000 बेटों को भेजा था तपस्या का पालन करने, संतों की संगत प्राप्त करने के लिए, और ये परिणाम हुआ है। अभी मेरे 10,000 बेटे
में घर से बाहर चले गए। तो दक्षा शोक में था एक प्रकार से। तो फिर ब्रह्मा जी वहाँ आए और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और आबादी फिर से पैदा कर देना। तो दक्षा ने फिर 1000 बेटों को, उनकी पत्नी ने 1000 बेटों को जन्म दिया। तो दक्षा की यही इच्छा थी, ये भी तपस्या करें, संतों की संगत में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, और उसके पश्चात घर लौटकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। दक्षा अपनी जिम्मेदारी को निभाने से डरे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा अगर मैं फिर से अपने बेटों को भेजूंगा नारायण सरस में तो फिर से कहीं कोई उन पर जादू नहीं कर दे। भागवतम में 5वें स्कंद में भगवान ऋषिदेव कहते हैं व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपनी औलाद को ये ज्ञान नहीं दे सके कि जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है। व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने शिष्यों को ठीक ज्ञान नहीं दे पाए। तो दक्षा अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि इन बेटों को भी गृहस्थ आश्रम में डालना है। इनका भी कर्तव्य होगा संतान बढ़ाने का, पर पहले इनको भी आध्यात्मिक संतों की संगत प्राप्त करने दो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने दो। तो ये 1000 बेटे भी गए नारायण सरस में भगवान का चिंतन करने, संतों की संगत प्राप्त करने के लिए। नारद मुनि का मैराथन सारा साल चलता है। हम यह खोजते रहते हैं कौन भक्ति में किसको भक्ति में जोड़ सकते हैं। नारद मुनि जंगल में जा रहे थे, उन्होंने अनेक घायल पशुओं को देखा और पूछो नारद कौन है इसका कारण। मृगारी एक बड़ा भयंकर शिकारी था, उसने कहा मैं हूँ इसका कारण। नारद मुनि की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये शिकारी इतना सावधान बन गया कि अपने पैरों को भी पृथ्वी पर नहीं रखता था, ये देखे बिना कोई चीटी तो नहीं है। तो नारद मुनि फिर से आए नारायण सरस में। उनको सूचना मिल गई थी दीक्षा के 1000 बेटे भी यहाँ आए हैं। तो नारद मुनि ने सोचा शायद ये भी बड़े भाई जैसे बन जाए। नारद मुनि ने आकर देखा ये 1000 बेटे भी बड़े भाइयों जैसे हैं, बड़े गंभीर, कर्म कांड में कोई रुचि नहीं, तपस्या का जीवन बिताना चाहते हैं। नारद मुनि ने जाकर कहा आप 1000 भाई अपने बड़े भाइयों जैसे दिखते हो, आप दिखते भी एक समान हो और आपका आचरण भी बिल्कुल उनके समान है। तो दक्षा ने इस प्रकार प्रचार किया, नारद मुनि ने इस प्रकार से प्रचार किया और इन भाइयों ने भी निर्णय कर लिया हम पिता का आदर तो करते हैं पर इस विषय में नहीं करेंगे। पिता का वैसे तो उनका बड़ा समान आदर दे रहे थे, पर इस विषय में क्या गृहस्थ बनो संतान बढ़ाओ, इस विषय में पालन नहीं करेंगे। तो जब दक्षा को सूचना मिली कि उनके दूसरे बेटे भी घर नहीं लौट रहे, उन्होंने भी निर्णय कर लिया है कि क्या हमें बड़े भाइयों के फुटस्टेप्स में चलना है, उनका उदाहरण, उनसे प्रेरणा लेनी है। उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि घर नहीं लौटना। तो दक्षा को बड़ा क्रोध आया, खास करके नारद मुनि के ऊपर। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है रास्कल। उन्होंने कहा
तुम अपने आप को साधु समझते हो, असली साधु तो मैं हूँ। और दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दिया। क्या था श्राप? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तो तुम कभी भी किसी स्थान में रुक नहीं पाओगे, तुम्हें किसी स्थान में बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें लगातार घूमते रहना पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इस श्राप के विषय में प्रभा जी कहते हैं, प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे भी इसी प्रकार का श्राप प्राप्त हुआ है मेरे ब्रह्मचारी भक्तों के माँ बाप द्वारा कि हालांकि रहने के लिए कई स्थान हैं मेरे पास, मैं कहाँ भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, मुझे भी घूमते रहना पड़ता है। प्रभा जी कहते हैं तो दक्षा ने श्राप दिया, तुम किसी स्थान में रुक नहीं पाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन मायापुर मंदिर के निकट ही है। और जब वो हरि नाम कीर्तन करते थे तो केवल जो उनके प्रिय भक्त थे उन्हें ही ये सुविधा प्राप्त थी अंदर प्रवेश करने के लिए। और 7-8 8 घंटे कीर्तन करते थे। और एक दिन कीर्तन के बाद भक्तों को भूख लगी, उन्हें महाप्रभु के चेहरे को देखकर कहा, हम भूखे हैं, कुछ खाने के लिए चाहिए। महाप्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया, अद्भुत लीला प्रकट की, बीज बोया जो कि मिनटों में एक बड़ा पेड़ बन गया जिसमें 200 आम थे बिल्कुल पके। और रोज ये पेड़ एक साल में 200 आम देते गया। तो क्योंकि भगवान अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे, सबको इजाज़त नहीं थी अंदर आने के लिए। तो अगले दिन महाप्रभु गंगा के तट पर जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो वो ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण ने अपना जनेऊ को अंगूठे में लपेटा और कहा, कल मैंने प्रयास किया था आपके कीर्तन मंडली में आने के लिए, आपके भक्तों ने मुझे रोक दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। और महाप्रभु ने कहा, शुक्रिया। अगर कोई आपको ये श्राप दे कि भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो आपको क्या कहना चाहिए? आपका हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। तो कहोगे भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? कई बार जब लोगों को कहो कि 4 नियम जो पालन करते हैं, ये नियमों का पालन करते तो जीने का क्या फायदा? ब्राह्मण ने श्राप दिया, तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप है। तो महाप्रभु ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दिया क्या कि तुम कभी भी किसी स्थान में रुक नहीं पाओगे, तुम्हें लगातार यात्रा करते रहना पड़ेगा। और नारद मुनि ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नारद मुनि आध्यात्मिक संत है, और जब उन्होंने ये श्राप सुनी तो उन्होंने कहा, तद्बधम, ठीक है, आपने जो श्राप दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अगर नारद मुनि चाहते तो वापस वो श्राप दे सकते थे। तो मुझे ये श्राप दे रहे हो, मैं ये श्राप देता हूँ। तो नारद मुनि ने सह लिया। और प्रभु जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, अनुवाद में क्या है, उन्होंने सह लिया। क्यों? कि जो भक्त है वो सहनशील होता है और दयालु होता है।
ये भक्त के लक्षण है। बौद्धिक समाज में हमारा भाव रहता है नेले पे देला, ठीक है, tooth for a tooth, हाँ, रशियन से जुबा जुब। तो ये है बौद्धिक समाज का नियम। तुम एक थप्पड़ मारोगे, हम दो मारेंगे। गांधी जी का कुछ और सिद्धांत था। जो भक्त है वो बदला नहीं लेता। तो तात्पर्य में लिखा गया है, शुक्र गोस्वामी कहते हैं, दक्षा ने नारद मुनि ने वहाँ पर श्राप नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो दयालु है और सहनशील है। तो ये है भक्त के लक्षण। और आगे तात्पर्य में 30 स्कंद के इस प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करते हैं प्रभुपाद। तितिक्षुआ करुण ने कहा, सूरदा सर्वदयिना वैरिता सत्वसंता साधु साधु भूषणा। 30 स्कंद में आप भगवान कपिला देव की शिक्षा पढ़ते हो और उनकी माता का नाम था देवहूति। देवहूति को पता था कि मेरा जो बेटा है भगवान का अवतार है। तो देवहूति ने एक रूप से देखा जाए हमारी भलाई के लिए, ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन अज्ञानता में आ गए थे। अर्जुन को भगवान ने उस स्थिति में डाला कि हमारी भलाई के लिए गीता का उपदेश दे सके। तो देवहूति ने पूछा, ये बताओ कि किस प्रकार मुझे इन भौतिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो बेटे ने कहा, भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा आप इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। आगे माँ ने पूछा, ये भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है? और बेटे ने क्या कहा, ये भक्ति योग प्राप्त होता है साधु संगत के द्वारा। हमें साधुओं की संगत का लाभ उठाना चाहिए। और आसक्ति जो है भौतिक विषयों की, यही आसक्ति हमें बदल देना चाहिए। किसके प्रति? संतों के प्रति। भौतिक आसक्ति बंधन का कारण बनता है। आध्यात्मिक आसक्ति किसका कारण बनता है? मुक्ति का कारण बनता है। तो कपिला देव भगवान ने कहा, हे माता, आसक्ति बढ़ाओ संतों की तरफ। संतों की तरफ बढ़ाओगे तो ये आसक्ति आपको मुक्ति दिलाएगी। और अगर भौतिकवादी व्यक्तियों के प्रति आसक्ति रखोगे, ये आसक्ति बंधन का कारण बनेगी। आगे माता ने पूछा, पर ये बताओ कि साधु की पहचान क्या है? तुम आप कह रहे हो साधु की संगत, साधु की संगत, और आप शास्त्र में भी पढ़ते हो, है कि नहीं? साधु संगत सर्वशास्त्र गाया। तो कई बार लोग पूछते हैं, विचलित हो जाते हैं, हम साधु को कैसे पहचाने? कौन है साधु? उसके माथे में लिखा हुआ है क्या ये मैं साधु हूँ? तो साधु को कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं साधु को? हाँ, गुण होते। क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन 30 स्कंद में है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस श्लोक का उपयोग कर रहे हैं। तितिक्षुआ करुण ने कहा, सूरदा सर्वदयिनाम अजय सत्व संता साधु साधु। कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? सबने नहीं, सबको कंठस्थ करना चाहिए। तो इस श्लोक में कपिला देव क्या कह रहे हैं? तितिक्षुआ, हमें सहनशील होना चाहिए। नारद मुनि देखो कितने सहनशील हैं। उन्हें दक्षा ने श्राप दिया, तुम बदमाश, उनको बदमाश बुलाया। हाँ कि इतने ऊंचे कोटि के संत हैं, पर उन्होंने सह लिया। उन्होंने कहा, तुम बदमाश, तुम अपने को साधु समझते हो,
मैं हूँ असली साधु, तुम तो बदमाश हो। पर उन्होंने सह लिया। तो इसी सहनशील होना चाहिए। अगर जैसे हम कह चुके हैं, अगर नारद मुनि चाहते तो वापस श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने सह लिया। तो साधु को सहनशील होना चाहिए। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे जाकर भगवान नित्यानंद का उदाहरण देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे प्रचार करने। जब वो घर घर जा रहे थे प्रचार के दौरान, दो शराबी भाइयों को मिले जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर जुड़ गए थे बुरी संगत में और बुरे कार्यों में। तो नित्यानंद हरिदास ने सोचा अगर हम किसी प्रकार से इनका उद्धार कर ले तो महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ जाएगी। जब वो प्रचार करने गए तो क्या परिणाम हुआ? जय मदाई ने गाली देकर भगा दिया उन्हें। जब उन्होंने शाम को, जब वो प्रचार करके आते थे तो रोज शाम को महाप्रभु पूछते थे आज क्या है प्रचार का परिणाम। जैसे आप लोग रोज सुबह स्कोर पढ़ते हो ना, कितनी गीता बांटी आपने? हाँ पढ़ते, सुबह पढ़ते हो। तो महाप्रभु शाम को पूछते थे आज क्या प्रचार, किसको प्रचार किया? तो दो भाइयों, तो नित्यानंद ने कहा आज हम दो भाइयों के पास गए थे, पर उन्होंने हमें गाली दे के मारने आए हो, हमें भागना पड़ा जान बचाने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा फिर से जाओ। फिर से गए और नित्यानंद ने क्या किया? प्रभु जी तात्पर्य कहते शारीरिक चोट भी सहनी पड़ी, क्योंकि मदाई ने पत्थर फेंका था जिसके कारण खून बहने लगा। तो साधु जो है, और प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं इसलिए कि साधु को अपमान भी सहना पड़ता है और शारीरिक चोट भी सहनी पड़ती है। कई बार साधु को लोग मारते भी हैं। भगवान नित्यानंद के माथे पर पत्थर फेंका। हम जब प्रचार के लिए जाते हैं हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। खैर पत्थर तो शायद किसी ने आपको नहीं मारा अभी तक, पर मान लो अगर कोई मारे भी तो सह लेना। ये सोचना अगर नित्यानंद के माथे में मार सकते थे, हाँ वहीं तो बात छोड़ो। तो साधु को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। और हमारे समक्ष नारद मुनि का उदाहरण है। उन्हें श्राप दिया, कठोर शब्दों में अपमान किया, जब भी नारद मुनि ने सह लिया। तो तितिक्षा करुणिका, मर्सिफुल, दयालु। हम प्रचार में क्यों जाते हैं? एक कारण, क्या कारण? हम चाहते हैं पूरा समाज सुखी बने। हम चाहते हैं पूरा समाज असली सुख प्राप्त करे। आज बहुत समाज में हम भौतिक सुख के इच्छुक हैं, और असली सुख क्या है? असली सुख प्राप्त होगा जब परम भगवान के शरणागत हो गए। आप सोचते होगे अरे वो रिलायंस का मालिक तो बड़ा सुखी होगा, भारत का सबसे धनी व्यक्ति है, बिल गेट्स तो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, वो तो बहुत ही सुखी होगा। पर असली सुखी कौन है? कौन है? आप सब जो भगवान की शरण लेने का प्रयास कर रहे हो। आप सब हो असली करोड़पति। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की अब से मैंने सिर्फ लखपतियों के घर में भोजन खाना है। तो उनके भक्त घबरा गए। अभी महाप्रभु ने निर्णय कर लिया है लखपति के घर में भोजन खाना है। हम तो लखपति नहीं है, हम तो छोटे कुटिया में रहते हैं, खोला वजह सीधा के दो
कुटिया में छत भी नहीं थी। तो महाप्रभु ने निर्णय किया कि हम तो लखपति के घर में ही खाएंगे। तो भक्त घबरा कर महाप्रभु के पास गए, हम तो लखपति नहीं है तो आप हमारे घर नहीं आओगे। महाप्रभु ने कहा लखपति का मतलब है जो लखपति लाख बार जाप करे, वो है असली लखपति। उनके घर में खाऊंगा जो लाख बार जाप करते हैं। तो उसी प्रकार असली धनी कौन है? जो भगवान के सेवा करता है, जाप करता है और भगवान के नामों का प्रचार करता है। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये है असली दया। इसके द्वारा हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि असली सुख आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। आगे सूरदास सर्वदयिना, जो भक्त है साधु, वो सबका मित्र है। ये नहीं ये हमारा डर है, ये शत्रु का डर है। जब प्रहलाद महाराज को उनके पिता राजनीतिक शिक्षा दे रहे थे, प्रहलाद ने कहा इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। सर्वधीना अजय सतवसन था। और भक्त क्या, कोई शत्रु नहीं है। जो उसे क्रोध दे, जो किसी को दूसरा व्यक्ति आपका शत्रु बन जाए, पर आप किसका शत्रु नहीं बनते। जो श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आ जाएगी, उन्होंने सह लिया। उन्होंने ये नहीं कहा तुम मेरे क्रोध शत्रु हो, तुमने मुझे श्राप दिया। तो भक्त जो है, चाहे कोई उसे कष्ट भी पहुँचाए, वो उसे शत्रु नहीं मानता। तो संक्षेप में ये हैं साधु के लक्षण। और आगे इस तात्पर्य में प्रभा जी एक और प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करते हैं। कौन सा है वो श्लोक? चिन्हादपि सुनिचेना हमारी न मना के। अगर आप चाहते हो कि हरि का नाम करना, हरि का नाम का उच्चारण सदा करो, आपको अत्यंत सहनशील होना पड़ेगा। नारद मुनि दक्ष को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सहनशील थे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे गाली दे रहे हैं, वो बदमाश बुला रहे हैं, पर कम से कम उनके बेटों का तो मैंने उद्धार कर दिया। तो जब आप प्रचार में जाते हो तो कई लोग आपको ताना मारते होंगे, आ जाते हो हर साल, कमीशन मिलती है क्या? कल मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था गाजियाबाद में, और जो भक्त घर घर जाते तो वो मुझे कह रहे थे लगभग 80% लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे घर आए हो, और 10-15% दोष देते होंगे, पर 80% लोग कहते हैं बहुत अच्छा हमारे घर में आए। अगर कोई कहे और कोई काम धंधा नहीं है, हर साल आ जाते हो, आप कह सकते हैं हम आते हैं आपके उद्धार के लिए। और क्यों आते हैं? आपके पास समय नहीं है मंदिर आने का, तो हम आपके पास आ जाते हैं। तो भक्त जो है, अगर कोई उसका अपमान भी करे तो क्या सह लेता है। इसलिए कहा गया है भक्त जो है सहनशील और दयालु। वो जानता है कि असली सुख वो जब प्राप्त होगा जब भगवान के शरणागत हो जाए। सिद्धांत विशुद्धि चेना, इस महत्वपूर्ण श्लोक में चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अगर तुम चाहते हो कि हरि का नाम का उच्चारण सदा करो, तो क्या अत्यंत सहनशील होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, खास करके जब आप प्रचार में जाते हो। जब आप प्रचार में जाते हो, कई बार जब थोड़े समय के लिए किताबें नहीं बिकी तो आपका उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। हमें उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि भगवान साक्षी हैं, वो देख रहे हैं आप कितना प्रयास कर रहे हो, कितने लोगों के पास जा रहे हो। और जब आप प्रचार में जुड़ते हो
आदर अपमान तो सहना पड़ेगा, और नाद भी सुनी छेना, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील और घास के पत्ता से भी ज़्यादा पति, दूसरों को आदर दो, आदर उम्मीद किए बिना। तो ये इस भावना में अगर प्रचार करोगे तो आपका प्रचार सफल होगा। तो हरि का नाम अगर आपने लेना है तो ये भाव होना चाहिए। तो नारद मुनि, प्रभु जी तात्पर्य कहते हैं, जब दक्ष ने पहली बार अपमान किया, नारद मुनि वहाँ से जा सकते थे, पर वो नहीं गए। क्यों? उन्होंने सोचा मुझे दक्षा का भी उद्धार करने दो। तो भक्त के मन में सदा ये भावना रहती है तो उद्धार किया जाए, और उद्धार करने का सबसे सरल मार्ग इस कलियुग में है भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रचार। तो ये जो गीता मैराथन हम कर रहे हैं और जो ग्रंथों के वितरण की सेवा करते हैं, ये समाज की सबसे ऊंची सेवा है, और ये सेवा का गुणगान भगवान स्वयं करते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो मैं प्रचार नहीं करता, जो मेरा उससे ज़्यादा प्रिय ना को हुआ है ना होगा। और हमारे शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जहाँ की इसी विषय की महिमा का गुणगान होता है। तो हमें उत्साहित होकर भगवान के प्रचार की सेवा में जुड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली पढ़ा जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, there is no literature like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. There is no comparison. हर शब्द समाज के सुधार के लिए है। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर कोई एक श्लोक भी समझ ले और अपना ले, उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप सब भक्तों से निवेदन है, जैसे कि आज के तात्पर्य में कहा गया है, हमें उत्साहित होकर क्या करना चाहिए? भगवान का प्रचार करना चाहिए। असल में हमें प्रचार का उत्साह सारा साल रहना चाहिए। माया का मैराथन सारा साल रहता कि एक महीना? माया का दर्शन आपको एक ही महीना मिलता है साल में। अगर माया अपना दर्शन देना चाहती है सारा साल, आप क्यों सारा साल प्रचार? माया का विरोध नहीं करो। प्रचार का अर्थ है माया का विरोध करना। प्रचार का अर्थ है वो शिक्षा देना जिसके द्वारा लोग समझ पाए असली और नकली में ज्ञान फैलाए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, न तो विद्वंस पद गति में विष्णु, लोग ये नहीं जानते असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो आप सब भक्त जो कि इस मैराथन की सेवा में जुड़े हो, उनके हम अत्यंत आभारी हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में अनेक समय क्या कहा, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो क्या करो? इन ग्रंथों का वितरण करो। क्यों? केवल एक ही कारण, इन ग्रंथों में ज्ञान है। भक्त की संगत और ग्रंथ की संगत। भक्त साधु, ग्रंथ साधु, दो माध्यम हैं जिनके द्वारा हमारा परिचय होता है भक्ति से। भक्त साधु, कोई भक्त आपको निमंत्रण देता है और आप उसका लाभ उठाते हो और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। तो कई व्यक्ति जुड़ते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें ग्रंथ दिया, सच बात है, ग्रंथ को पढ़ा और आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुआ। हमारे गोपी भाव जो भक्तों के लीडर है, तो वो मुझे कह रहे थे, वो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, किसी ने आकर उनको एक गीता बेची।
उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया और भक्त बन गए। तो भक्त साधु और ग्रंथ साधु दोनों की आवश्यकता है समाज के सुधार के लिए। तो आप सब ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़े हो, ये सबसे उत्तम सेवा है, ये समाज के उद्धार की सेवा है। जो इस सेवा में जुड़े उन्हें प्रभुपाद और महानाचार्यों की असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसे नित्यानंद ने जगाए मधाए का उद्धार किया, आप सब प्रचार के माध्यम से क्या कर रहे हो? कलियुग की जगाए मधाए का उद्धार। एक समय एक जगाए मधाई था, आज तो कोने कोने में जगाए मधाई है। सबको उद्धार करना है, तो ये संभव है ग्रंथों के वितरण की सेवा के द्वारा। आप सब उत्साह से जुड़िए इस महत्वपूर्ण सेवा में। हरे कृष्णा। थोड़ा प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न करें। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं की क्योंकि आपका संकीर्तन का समय है। हाँ। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने इतना सुंदर प्रवचन किया और भक्तों के गुणों के बारे में बताया। तो ऐसे महाराज आप सहनशीलता के बारे में बता रहे थे, तो कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता और लगता भी है कि अगर ज़्यादा सहन करेंगे तो लोग हमारा इसको वीकनेस मानते हैं, तो अगर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और एक बार डोज देना ठीक रहता है, बार बार अपराध करेगा उससे अच्छा है कि बार उसको दे दो, बार बार अपराध नहीं करेगा वो, और फिर बार बार अपराध नहीं करेगा वो। एक बार पहले बोलता उसको उस समय चुप करा दीजिए और अगली बार फिर बोलेगा नहीं वो, तो उसका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है इसमें। हरे कृष्ण। आप सहनशील हो गए तो मैं प्रश्न समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप सह लोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। ये है कि उसका भी उद्धार करना है, अगर तो उसको एक बार बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार अपराध करेगा वो। आप उसको अगर बोलना है तो आदर के साथ और मिठास के साथ बोलिए। भगवद गीता में कहा गया है जीव की एक तपस्या ये है सत्य का उच्चारण करो, अगली तपस्या ये है कि सत्य का उच्चारण करो पर प्रेम के साथ। तो आप प्रेम के साथ कहोगे प्रभु तुम्हें फायदा मत उठाओ, ये जो तुम कह रहे हो ठीक नहीं है। और क्रोधित होकर बोलने की आवश्यकता नहीं। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं तो संसार में 2 तरह की जीवात्माएं मिलती हैं। एक तो हमें बोलती बैठिए आप इस्कॉन के बारे में चर्चा करें, हमें थोड़ी देर बैठती है, हमारे पास समय दीजिए आप, तो समय लेते हैं, चर्चा करते हैं और उनको बताते तो भगवत गीता कभी लेते कभी नहीं भी लेते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ अपनी चर्चा करते हैं, हमें बैठा लेते हैं, हमें किताब भी हाथ में ले लेते हैं, तो हमें लगता है इनसे कैसे निकलें, किताब भी ले लिया, पैसा भी नहीं दे रहा, समय भी ले रहा है, तो हमारा समय काफ़ी चला जाता है। तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये अच्छा प्रश्न है। आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर आपको लगे ये आदमी चाहता है कि आप उनका सुनो, आपका समय वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप किसी तरह से दिमाग लगाकर वहां से हट सकते हो। पर अगर आपको लगता है किताब शायद ले लेगा तो थोड़ा समय दे सकते हो। ये तो आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, कोई फिक्स मंत्र नहीं है। आप कह सकते हो पहले गीता ले लो फिर आपकी कथा। और हाँ, हरे कृष्णा गुरु महाराज,
किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये भगवत गीता कितने साल पहले बोली गई थी एग्जैक्ट, और इसका प्रमाण कहाँ है? जैसे 5244 साल पहले बोली गई, तो किसी ने पूछा कि इसका प्रमाण कहाँ है, कि किस शास्त्र में लिखा है कि इतने समय पहले पूर्व बोली गई? तो इसके बारे में अगर आप बता सकें तो बड़ा। इसका प्रमाण है संतों की वाणी, और ये सबसे ऊंचा प्रमाण है। संतों की वाणी ये है कि भगवान ने उपदेश दिया था 5200 साल पहले, और लगभग मेरे ख्याल से भारत में हर व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। उनको अगर प्रमाण चाहिए, आज की किताब में प्रमाण कैसे मिलेगा? आज कौन कह सकता है कि 5000 साल पुरानी है? 5000 साल पहले कौन था? कोई जिंदा नहीं था। तो आज प्रमाण कहाँ से लाएंगे? जो कहेगा हाँ ये 5000 साल पहले मैंने देखा था। एक्चुअली पिछले साल एक न्यूज़पेपर में आया था, एक कटिंग आया था, इस्कॉन का ही आर्टिकल था, उसमें लिखा था 5243 साल। हाँ, तो अब 1 साल पुराना हो गया, लेकिन वही है कि 1 साल पहले का उसमें इस्कॉन का रेफरेंस आया था। तो इस्कॉन के किसी महाराज ने उसमें लिखा था कि 5243 साल पहले भगवत गीता बोली गई थी। तो वो किसी शास्त्र में लिखा होगा या किसी संत की वाणी ने किसी उन्होंने कैलकुलेट किया 500 साल। फिर अच्छा, हम कहते हैं अंदाजा, अच्छा, एग्जैक्ट दिन तो एग्जैक्ट दिन जैसे महाराज मोक्षदा एकादशी आती है ना, तो उस दिन हम बोलते हैं कि आज गीता बोली गई थी, आप जरूर लीजिए भगवत गीता। एग्जैक्टली कितने साल पहले, उसका प्रमाण मेरे ख्याल से तो संतों की वाणी है। ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज। और yes. माइक दीजिए, माइक। हरे कृष्णा। एक बहुत ही विशेष सूचना है आप सबके लिए, जिनके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है उनके लिए एक विशेष मैराथन का ऑफर है, और ये पूरे साल रहेगा। तो आप जानते हैं बैंक का EMI का स्कीम है, कल ही मुझे बताया महाबलपुर ने। तो इस EMI स्कीम के द्वारा हम लोग हर भक्त के घर में श्रीमद् भागवतम पहुंचा सकते हैं। उसका लाभ ये है कि आपको एकदम से पेमेंट नहीं करना, सारा इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं आप, 6 महीना 1 साल का इंस्टॉलमेंट्स। और बैंक जो है हमें, यानी कि टेम्पल को, वो इमीडिएट ट्रांसफ़र करेगा श्रीमद् भागवतम का अमाउंट, और आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और जिनके पास ऑफ कोर्स अपना अकाउंट है, तो वो EMI स्कीम के थ्रू श्रीमद् भागवतम ले सकते हैं। यानी आपके घर में, सबके घर में श्रीमद् भागवतम होगा। बैंक वैसे हर चीज़ के लिए देती है, गाड़ियों के लिए, मोबाइल्स के लिए वगैरह वगैरह। तो अभी उन्होंने कल ही बैंक वालों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपके बुक सेट्स के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से कि लोड भी नहीं पड़ेगा और आप सबके घरों में श्रीमद् भागवतम पहुंच जाएगा। हरे कृष्ण। आप में से कितने भक्तों के घरों में भागवतम का सेट नहीं है? वेरी गुड। शास्त्र में कहा गया है अगर आप सेट को अपने घर में ले आओ, आपके घर में भगवान की असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी। अगर आप पढ़ो भी नहीं, केवल उनको बुक सेट का दर्शन करो लोग, और पढ़ो तो और भी लाभ है। तो किनके पास भागवतम सेट नहीं है? महाबलपुर इन सबसे मिलिएगा, आप मिलिए। इसमें 6 महीना 1 साल जैसे भी आपको सही हो, सुविधा हो, उस हिसाब से कर सकते हैं। और ये महाबलपुर है हमारा संकीर्तन देखते हैं, तो महाबलपुर आप सब जानते हैं, महाबलपुर खड़े हैं, तो इनसे आप मिल लीजिएगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, और क्या है, टेम्पल के ऊपर भी लोड नहीं है, हमें इमीडिएट पेमेंट बैंक से मिल जाएगा अगले दिन ही, और आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो 6 महीने 12 महीने में, यानी 1 साल में आप आराम से पेमेंट कर लेंगे, और आपके घर में भी भागवतम तुरंत आ जाएगी। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?
प्रश्न हो रहे हैं। भाषाओं का कोई प्रश्न नहीं है। गुरु महाराज, जब हम बुक स्पॉन्सरिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें सेवा करते हैं और इस प्रकार से प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं वो लोग। तो महाराज प्रत्येक प्रीचर व्यक्तिगत तौर पे फिर उनको कुछ ना कुछ धन्यवाद के रूप में कुछ उपहार देते हैं या कुछ भी देते हैं। तो हम क्या महाराज एक कलेक्टिवली टेम्पल की तरफ से कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे कि हम उनको धन्यवाद दे सकें या उनको एक तरीके से रिवॉर्ड दे सकें जिससे कि वो प्रोत्साहित रहें आगे भी? हाँ, वी कैन राइट अ नाइस लेटर। आप प्रेसिडेंट्स के लेटर जा सकते हो, या प्रेसिडेंट को अपने साथ ले जाओ, तो आप शुक्रिया कहने के लिए डिस्कस कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? तो अभी मैराथन में जाओगे? आज सब जा रहे हैं मैराथन में? हरे कृष्ण गुरु महाराज। हाँ महाराज, ये एक प्रश्न था। ये मैं एक बार भोपाल में मेला में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था और उसी वक्त कई सारे जो अदर फिलोसफिकल फॉलो करते हैं, जैसे कुछ अदर भगवत गीता लिखे गए हैं, तो वो उनके डिवोटीज आके हमारे स्टॉल पे वो लोग अपना बताने लगे कि भगवान तो कुछ है, भगवान अविनाशी है, लेकिन क्या महाकाल है भगवान, ये कई प्रकार की फिलॉसफी वो अपना देने लगे। तो उस समय हम लोग थोड़ा रुके रहे, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो निकाल के हमारा वीडियो बनाने लगा कि आप लोग सही आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे। तो हम लोग किसी तरीके से उनको फिलॉसफी, उनके जितने भी जो क्वेश्चन थे, हम लोगों ने उसको किसी तरह न्यूट्रलाइज किया अपने फिलॉसफी से, तो भगवत गीता की फिलॉसफी से। तो हम लोगों ने एक तरीके से ये तो किया, लेकिन अभी भी वो प्रचार अपना करते रहे, आगे भी करते रहे वो लोग अपना अपने तरीके से, हम लोग भी इधर से भी प्रचार करते रहे, लेकिन बार बार ऐसा होते रहता है। तो उस प्रकार से हम लोग कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। कलयुग है, कई ढोंगी संस्थाएं भी हैं, हमें सत्य का प्रचार करना है, और जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं वो इसे स्वीकार करेंगे। जैसे भगवान खुद गीता में कहते हैं, मनुष्य नाम शास्त्र, हर व्यक्ति नहीं लेगा। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, किसी ने पूछा अगर आपकी कृष्ण भक्ति इतनी पक्की है तो ये पूरा हॉल क्यों नहीं पका हो, भरा हुआ? प्रभुपाद ने कहा जब आप असली सोना पहनोगे तो कम ग्राहक होंगे, नकली सोने के कई ग्राहक। तो आप असली सोना, असली संदेश दे रहे हो, हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। जब भी हमें प्रचार करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे आपका संकीर्तन का समय। संकीर्तन यज्ञ की, ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की, आप सब भक्तों की, गौ प्रेमानंद।